अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड 2024 मॉडल। ये कोरोला क्रॉस की फर्स्ट जनरेशन ही है। इससे पहले एक कार आती थी टोयोटा CHR, ये आप कह सकते हैं कि उसका प्रीडिसेसर है। इस तरह से कि इंजन ये गाड़ी 1800 सीसी हाइब्रिड ऑफर करती है। फीचर के लिहाज से काफ़ी डिसेंट है ये कोरोला का ही एक क्रॉसओवर वर्जन। बेसिकली ये SUV और कोरोला के बीच की चीज़ है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा इक्विप्ड है और एक गाड़ी लोकलाइज्ड है। पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि ये गाड़ी अभी ऑफर होना शुरू हुई है, लेकिन ये गाड़ी पाकिस्तान में 2021 से आ रही है। लेकिन वो जो पहले गाड़ियाँ आ रही थी वो इंपोर्टेड वर्जन से और बहुत ज़्यादा चले नहीं पाकिस्तान में। जैसे इस गाड़ी को लोकल लॉन्च किया गया पाकिस्तान में, तो इस गाड़ी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और ये गाड़ी बेसिकली टोयोटा का एक रिस्पॉन्स है हैवल S6 या सेंटा फे वगैरह के लिए। इसके क्या फीचर्स हैं, क्या एवरेज है, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 1,05,00,000 रुपए है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Corolla Cross, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी बहुत डिसेंट ही है और फ्रंट से तो काफी ज़्यादा अंडरस्टेट की गई है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये गाड़ी एक हाइब्रिड कार है। जैसा कि इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई हैं, इसके टोयोटा के एम्बलम के अंदर ब्लू कलर की लाइन आती है, जो कि बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। बाकी लुक के लिहाज से ये गाड़ी मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स जैसी है या हाइब्रिड कार्स जैसी है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली सेंटा फे और हैवल S6 से छोटी है, लेकिन फीचर उनके करीब करीब ऑफर करती है। बट क्योंकि गाड़ी टोयोटा है तो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है फ्यूचर में, और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है एज कम्पेयर टू दोस कार्स। फिलहाल अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। फ्रंट पे इस गाड़ी में ये पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में रडार भी आता है और इसके अलावा ये गाड़ी फॉग लैंप भी LED में ऑफर करती है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो हेडलाइट है ये भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होगी और इसमें ऑटो लाइविंग वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा बोर्ड इस गाड़ी का बिल्कुल प्लेन सा है, ग्रिल इस गाड़ी की नॉर्मल सी है, यहाँ पे कोई खास क्रोम वगैरह नहीं दिया गया। ग्रे कलर की फ्रिल्स दी हुई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और इसके अलावा इसमें वाइपर भी काफी वेल हिडन है, ये भी रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होते हैं। ये बेसिकली कोरोला का क्रॉस वर्जन है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन जो कोरोला इटसेल्फ है नॉर्मल कार वो भी तक पुरानी ही आ रही है। नई जनरेशन होपफुली पाकिस्तान में कुछ टाइम बाद लॉन्च की जाएगी, बट अभी हमें उसी कार से गुजारा करना पड़ेगा ग्रैंडे से। इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट पे भी ये ब्लैक कलर के एक्सेंट्स कंटिन्यू किए गए हैं, जो कि इस गाड़ी में एक क्रॉस ओवर कार वाला टच ऐड कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी SUV वाली बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं, जैसा कि एक तो इसमें ये और फ्रंट साइड से कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके डोर्स में आगे बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। साइड पे इसमें ऊपर रूफ रेल्स भी दी गई हैं, जैसा कि मोस्टली प्राडो वगैरह में आती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर जो है ये वैसा है जैसा कि टोयोटा की मोस्टली कार्स में आ रहा है या फिर आपको रेवो वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन स्पेसिफिक कार में ये डोर माउंटेड है, यानी कि जिस तरह LC300 में आता है वैसा ही इस गाड़ी में भी डोर के अंदर ही दिया गया है। फीचर यहाँ पे बहुत डिसेंट दिए गए हैं, इस तरह से कि इस गाड़ी में ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिए गए हैं। ये चीज़ लोग वैसे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बट स्टिल टोयोटा ने ऑफर की है, ऑब्वियसली क्योंकि इस कैटेगरी में कंपटीशन बहुत सारा बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा ये गाड़ी 16 इंचेस की ऑफर करती है। इसके अलावा यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं और यहाँ पे एक हाइब्रिड का बैच आता है, जो कि शो को आता है कि इंजन एक गाड़ी हाइब्रिड ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइज की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिंपल कोरोला से ज़्यादा ऊंची है और SUV वाली लुक देती है, लेकिन लेंथ के लिहाज से ये गाड़ी सिटी जितनी है, कह सकते हैं कोरोला जितनी है, लेकिन यहाँ पे कट लाइन्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, रेयर फेंडर में भी, डोर्स में भी, और इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास भी काफ़ी बड़े दिए गए हैं, मोस्टली SUVs की तरह के। इसके अलावा इस गाड़ी में एंटीरियर सीट कंपैरेटिवली सिंपल कोरोला से ईजी है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी में बेहतर है और इसके अलावा फ्यूल इस गाड़ी में यहाँ बैक पे दिया गया है। ये गाड़ी आपको एक फुल टैंक में अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर टू कोरोला, क्योंकि डेफिनेटली इंजन सिर्फ 1800 नहीं है बल्कि हाइब्रिड भी है। इसके एग्जैक्ट फिगर्स क्या है मैं आगे कवर करूंगा इसके इंजन बेस में जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। इसकी टेल लाइट्स काफी स्लीक सी हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा इसमें LED फाइबर्स दिए गए हैं जो कि इसके लुक को काफी अच्छा बना रहे हैं। ये लिटरली फाइबर स्ट्रिंग्स हैं जो कि लुक्स के लिहाज से काफी यूनिक हैं। साथ ही यहाँ पे कोरोला क्रॉस की बैजिंग दी गई है, इंडिकेटर और रिवर्स इसमें हैलोजन वाला ही आता है और इसके अलावा बैक पे भी इसमें ये ब्लैक वाली फ्रिल कंटिन्यू की गई है A+ जैसी। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे रेयर विंडशील्ड वाइपर भी ऑफर करती है और इसके अलावा टेलगेट गाड़ी में पावर आता है, जिसको मैं की फॉब से अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। टोयोटा ये चीज़ फॉर्च्यूनर में ऑफर करती है, वो भी डीजल वेरिएंट में। पेट्रोल में अब जाकर आना शुरू हुआ है, जबकि इस गाड़ी में भी टोयोटा ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है, डेफिनेटली कंपटीशन की वजह से, वरना मेरे ख्याल से इसमें ये कभी ना आता। इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में नीचे ये
एरिया दिया गया है जिसको उठाकर आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर भी फुल साइज का है और रिम भी इसमें अलॉय व्हील आता है। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें बैक पे यहाँ पे ये शोल्डर लिड दी गई है जिसको मैं इस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ या फोल्ड कर सकता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैंने जो बैक सीट्स हैं इनको पीछे करना है, खुला करना है, तो मैं ये वाले जो शोल्डर लिड वाला एरिया है ये उतार के इसकी ट्रंक अंदर भी रख सकता हूँ बैक पे सीट्स को ज़्यादा रिक्लाइन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ट्रंक कैपेसिटी भी स्पेशियस है, ग्रैंड जितनी ही है। अब 4 से 5 लोगों का लगेज आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार का टेल गेट पॉवर्ड है और ये ओपन होने पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की छत इतनी ज़्यादा ऊंची हो या गैराज इतना खुला हो, तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करने के लिए एक तरीका है और तरीका ये है कि इसको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से एक हाइट पे लेके आऊँगा लाइक दिस और इस पर बटन को दबा के रखूँगा। अभी बेसिकली इसकी नई हाइट सेट हो गई है। अब अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये इतना ही ओपन होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं ट्रंक को लॉक करूंगा तो अब ये आधा ओपन होगा लाइक दिस। हालांकि इसकी फुल हाइट इससे ज़्यादा है। इसको मैं अगर खुद मैनुअली ऊपर करूंगा तो ये इतना ऊपर जा सकता है। हाइट को रिस्टोर करने का तरीका ये है कि इसको मैं फुल ऊपर लेके जाऊंगा और फिर इस बटन को दबा के रखूंगा। तो बेसिकली ये 4 बीप्स हैं ये डिनोट करती हैं कि इसकी नई हाइट सेट हो गई है। अब ये फुल ऊपर जाएगा वापस। इस तरह से आप अपनी टेल गेट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे फिर एक क्रोला क्रॉस की बैजिंग भी दी गई है। बैक पे बटन भी 2 हैं बेसिकली, एक ट्रंक को बंद करने के लिए और फिर ट्रंक को बंद करके गाड़ी को लॉक करने के लिए भी है। इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ हिडन क्यूज दिए गए हैं, जैसे कि क्वार्टर ग्लास के अंदर एक क्रोला क्रॉस बनी हुई है। इसी तरह बैक पे अंदर ट्रंक के भी क्रोला क्रॉस बनी हुई है। कुछ और जगहों पे भी इस तरह के ईस्टर एग्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी को यूनिक सी फील देते हैं। यही चीज बेसिकली टोयोटा प्रियस में भी आती है जो कि प्रियस की लेटेस्ट जनरेशन है। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है। उसमें जगह जगह #लवबॉक्स, हाइब्रिड रिबॉन्ड, #टोयोटा प्रियस, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। उनको बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो हिडन ईस्टर एग्स हैं जो कि आप विद पैसेज ऑफ टाइम डिस्कवर करते हैं और आपको एक थोड़ी सी मजे की चीज लगती है। बाकी इसके अलावा इसमें ऊपर ये कि रियर स्पॉइलर दिया गया है, विंडशील्ड वाइपर दिया गया है, बैक पे बैकअप कैमरा भी आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का एज इट इज वैसा ही है जैसा कि इंपोर्टेड कार में था। ये ब्लैक विद बर्गंडी है और लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट है। यही टोन्स आपको मोस्टली कार्स में देखने को मिलेगी 2023-24 की, बेशक वो सिविक RS हो, फॉर्च्यूनर हो या फिर ये कार हो, ये इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ। इनमें सबसे ज्यादा रूम पॉपुलर ये वाला होता है। बेशक आप हैवल S6 देखते हैं, मोस्टली गाड़ियाँ आपको इसी टोन में नजर आएंगी। खैर अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये भी गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इसमें वैसा ही है जैसा कि कैमरी में आता है या क्राउन में आता है। इसमें लेफ्ट पर कोई कंट्रोल दिए गए हैं जो कि मल्टीमीडिया के हैं, राइट पर कोई कंट्रोल दिए गए हैं जो कि क्रूज के हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल सिंपल ही है, लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ ट्रैक आगे पीछे करने के कंट्रोल भी दिए गए हैं। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर स्टिच है और इसकी फील काफी प्रीमियम है। इसके अलावा इसमें पेडल शिफ्टर वगैरह नहीं आते। और अगर बात कीजिए हेडलाइट के स्टॉक्स की तो ये वैसा ही है जैसा कि टोयोटा की मोस्टली नई कार्स में आ रहे हैं। इसमें ऑफ नहीं है, जैसे आप इसको ऑटो पे कर सकते हैं या फिर पार्किंग में कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन का ही ऑप्शन है। साथ ही इसकी फॉग लैम्प के कंट्रोल दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए वाइपर्स की तो वाइपर भी स्काई में रेन सेंसिंग है पिछली ग्रैंडे की तरह। ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होंगे और अपनी स्पीड को भी कम या ज्यादा करेंगे। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था। इस तरह से कि इसमें लेफ्ट पे एक एनालॉग डायल दिया गया है जो कि बेसिकली इसका हाइब्रिड इंडिकेटर है। ये गाड़ी बताएगी आपको यहाँ पे कि कब ऑफ है, कब चार्ज पे है, कब इको पे है, कब पावर पे है। इसके अलावा राइट में 2 और डायल दिए गए हैं, एक फ्यूल गेज का है और एक टेम्परेचर गेज का है और सेंटर में काफी बड़ी स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन आपको इस गाड़ी की बहुत सारी स्टेट शो करवाती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड, वो इसमें बहुत छोटी सी दी गई है ऊपर। मेरे ख्याल से अगर इसे बड़ी होती यहाँ पे एक प्रॉपर डायल आता तो ज्यादा बेहतर था। खैर इसमें ऊपर स्पीड छोटी सी आ रही है, नीचे यहाँ पे काफी बड़ा सारा एक MID दिया गया है जहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीजें शो करवाएगी, जैसा कि इसका ट्रिप, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, क्रूज की स्टैट्स, हाइब्रिड की स्टैट्स। इसके अलावा गाड़ी के मैसेज आपको यहाँ पे शो होंगे। आप ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। RCT ये मींस रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में जाके आप इसके यूनिट्स को, मैट्रिक्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स भी दी गई हैं जो कि यूजुअली हर कार में आती होती हैं। इसके मीटर की थीम मोस्टली हाइब्रिड कार्स जैसी है, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक की। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो इसकी प्रेजेंटेशन काफी डिसेंट सी है, लेकिन ये सारा ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। इसमें ऊपर भी चीप प्लास्टिक दिया गया है, साइड पे भी और डैशबोर्ड के ऊपर भी। जबकि मेरे ख्याल से इससे पहले वाली ग्रैंडे जो अभी पाकिस्तान में आ रही है उसके डैशबोर्ड का मटेरियल थोड़ा बेहतर है। उस पर लेदर बहुत सारा यूज किया गया है और वो हैवी सॉफ्ट स्पेडिंग की फिनिश में है। इसमें यहाँ पे लेदर दिया गया है लेकिन ब्लैक पोर्शन
अच्छी प्लास्टिक है। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के अंदर 2 ट्विटर्स दिए गए हैं। स्पीकर की गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है। 2 ट्विटर डैशबोर्ड में आते हैं, 4 स्पीकर डोर्स में आते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ हिडन ईस्टर एग्स दिए गए हैं जो कि आप अपनी ऑनरशिप के एक्सपीरियंस में डिस्कवर करेंगे। जैसा कि इसकी विंडस्क्रीन में क्रॉस बनी हुई है, इसकी बैक क्वार्टर ग्लास में क्रॉस बनी हुई है, ट्रंक खोलेंगे तो उसके अंदर क्रॉस बनी हुई है, नीचे जो लिड है वहाँ क्रॉस बनी हुई है और बहुत सारी जगहों पे और भी इस तरह के टोयोटा क्रॉस के कैरेक्टर लाइन्स बनाए हुए हैं जो कि इंटरेस्टिंग चीज है। टोयोटा भी अपनी मोस्टली नई कार्स में कर रहा है, प्रियस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका एक काफी बड़ा सारा मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है। ये बेसिकली एक एंड्रॉइड पैनल टाइप का ही है। इसमें आप अपनी मर्जी के लिहाज से ऐप नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल यहाँ पे फीचर्स डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ आती है, नेविगेशन आता है, एंड्रॉइड ऑटो आता है, एप्पल कारप्ले भी आता है और इसके अलावा यहाँ पे फिर आप FM वगैरह भी यूज कर सकते हैं और इसमें फिर यहाँ पे कैमरास का व्यू भी देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे USB लगा कर अपनी मर्जी के लिहाज से मीडिया भी प्ले कर सकते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी आपको यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें शो करवाती है जो कि यूजुअली मोस्टली कार्स में आपको देखने को मिलती है। सेंटर में क्रोला क्रॉस बनी हुई है, लेकिन ये गाड़ी की लाइट्स ऑन होने के साथ इसकी लाइट्स ऑन नहीं करती। अगर मेरे कहा था तो अच्छी बात थी। बाकी ये काफ़ी इंटरेक्टिव है, डिस्प्ले इसका रिस्पॉन्सिव है, हैंग वाला इशू इसमें नहीं है और साउंड क्वालिटी भी इस गाड़ी की डिसेंट है। मैंने टेस्ट की भी है और फिर बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं 4 और नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर की 2 अलग-अलग जोन्स दी गई हैं। यानी कि अगर लेट्स सपोज ड्राइवर ने AC ऑन किया हुआ है तो पैसेंजर हीटर भी कर सकता है अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके अलावा इसकी जो ओवरऑल लुक है ये भी काफ़ी डिसेंट सी है और इसमें एक फीचर दिया गया है इको हीट और कूल का। ये टोयोटा की मोस्टली उन कार्स में आता है जो कि हाइब्रिड होती हैं। दिस कार इज नॉट डिफरेंट। ये बेसिकली रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए AC को इस तरह से ड्रॉप करता है कि वो इंजन पे कम लोड डाले। फिर इसके अलावा बाकी यहाँ पे काफी स्लिक से बटन दिए गए हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे ये लेदर की फ्रिल दी गई है जो कि इसकी लुक को काफी बेहतर बना रही है। फोर साइड इसमें ब्लू कलर का दिया गया है जो कि बाकी गाड़ी के इंटीरियर से बहुत ज्यादा ऑफसेट है। ये अलग ही चीज है। मेरे ख्याल से अगर ये ब्लैक या ग्रे या सिल्वर होता तो बहुत बेहतर था। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील गाड़ी में टेलीस्कोपिक आता है जिसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ ऊपर नीचे और आगे पीछे। और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे एक स्टोरेज एरिया दिया गया है। ये वायरलेस चार्जर नहीं है, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, देखने में लगता भी है, बट ये सिंपल सा एक पैनल है। उससे पीछे इसके कुछ ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं वो है इको, पावर और नॉर्मल। और इसके अलावा पावर करने पे इसके मीटर का डिस्प्ले रेड सा हो जाता है, इको में ग्रीन हो जाता है, नॉर्मल में ब्लू हो जाता है। फिर यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, ईवी मोड भी दिया गया है। ईवी मोड में आप इस गाड़ी को बैटरी से चला सकते हैं कुछ टाइम के लिए। उससे पीछे इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है और उसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D और B की। B मींस ब्रेकिंग और बाकी सारे गियर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर इसके साथ यहाँ पे एक पियानो ब्लैक पैनल दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। सेंटर में 2 कप होल्डर्स हैं जो कि आप बंद नहीं कर सकते, ये ओपन ही हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है और वो ये है कि इसमें कोई चाबी रखने की स्पेशल जगह नहीं दी गई। फोन भी आप यहाँ पे अड़ा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे ख्याल से अगर कप होल्डर्स के ऊपर एक लेड आ जाती तो बेहतर था। आप यहाँ पे सामान रख सकते थे, बट अब नहीं रख सकते। आप अगर सेंटर में फोन रखेंगे तो आप वॉल्ट कहाँ रखेंगे, और अगर यहाँ वॉल्ट रखेंगे तो फोन की तरफ फंसाएंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पे पावर आउटलेट डैशबोर्ड में इधर नहीं दिया गया, बल्कि सेंटर कंसोल में दिया गया है 12 वोल्ट का। और बाय द वे डैशबोर्ड में जो पैनल है ये ब्लैंक ही है। इसके बड़े वर्जन के अंदर यहाँ पे फीचर्स आते हैं, हीटेड सीट्स के कंट्रोल आते हैं, रडार के कंट्रोल आते हैं, डाउन असिस्ट कंट्रोल आता है जो कि इस गाड़ी में कुछ भी नहीं दिया गया। इसके अलावा इसका जो सेंटर कंसोल है ये सारा लेदर की फिनिश में है और एक्सटेंडेबल है। इसको मैं आगे करके एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और पीछे करके मैं इसका सेंटर कंसोल ओपन कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी इसकी सीट्स भी सारी लेदर की फिनिश में है और ये परफोरेटेड है। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसकी ड्राइवर की सीट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। ये अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ पाकिस्तान में सिर्फ एक RS भी ऑफर नहीं कर रही, जो कि प्राइस के लिहाज से इसके आसपास ही है और वो गाड़ी हाइब्रिड भी नहीं है। ये गाड़ी फिर भी हाइब्रिड तो है एटलीस्ट, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत जबरदस्त ऑप्शन है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार इन दिस लीग। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की सारी विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, लेकिन सिर्फ जो लाइट है वो ड्राइवर की विंडो में दी गई है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। इसको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन रोल अप कर सकता हूँ, लेकिन जिन गाड़ी जो विंडोज ऑल ऑटो आती हैं उनमें लाइट सारी विंडोज के अंदर आती है। इसमें सिर्फ ड्राइवर में दी गई है। देखने में लगेगा कि सिर्फ ये ऑल ऑटो है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सारी विंडोज ऑल ऑटो हैं। मैं सिंगल टैप से सबको ही फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। टोयोटा ने छोटी चीज़ पे खर्चा बचाया है, लेकिन बड़ी चीज़ पे खर्चा नहीं बचाया। जैसा कि ऑटो डाउन वाला फीचर सारी विंडोज में दे दिया, लेकिन इसके जो ये कंट्रोल्स हैं ये नहीं चेंज किए। इसके अलावा इसको मैं यहीं से अनलॉक कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिकली। इसके साइड मिरर जो हैं ये पावर्ड आते हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। अगेन ये भी एक अच्छा अपग्रेड है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार इन दिस लीग।
फिर इसके अलावा इस गाड़ी का जो रूफ लाइनर है ये ब्लैक कलर में है। यहाँ पे कैमल लाइट्स दी गई हैं जो कि येलो ही हैं, और इसके अलावा इसकी सनरूफ दी गई है जो कि साइज के लिहाज से बेसिकली सनरूफ ही है। इस कैटेगरी में बहुत सारी गाड़ियां पैनोरामिक रूफ ऑफर कर रही हैं, बट टोयोटा ने सनरूफ ही दी है। मेरे ख्याल से आप इसका भी गुजारा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें रेयर मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। ये है भी H2H, ब्रांडेड से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बहुत ज़्यादा श्रिंक है। इवन एक ग्रैंडे से भी ज़्यादा तंग है बैक पे। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम बिल्कुल पूरा है, और हेडरूम मेरे पास गाड़ी में सफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपको हेडरूम का इशू नहीं होगा, लेकिन लेग रूम का इशू हो सकता है। और बैक पे इस गाड़ी में 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे सारे ही पैसेंजर्स, क्योंकि एक तो इसमें सेंटर पे सीट्स रेज्ड हैं, फ्लोर पे भी फ्लैट नहीं आता, और इसके अलावा इसमें जो रूफ है ये भी सेंटर से थोड़ी सी नीचे है। तो मेरे ख्याल से बैक पे इस गाड़ी में 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट नॉनदलेस 3 लोग एडजस्ट किया सकते हैं। तीनों के लिए हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। सेंटर में आप एक बच्चा बिठा सकते हैं, और इसके अलावा इसमें सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ इसको। और इसके अलावा इसमें फिर 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। इसके अलावा ये सीट स्प्लिट में है, मैं इनको फोल्ड करके सीट कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकता हूँ। और अगर बात की जाए फीचर्स की, तो ये गाड़ी बैक पे डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से इसकी विंडोज़ मैंने बताया पहले भी कि ऑल ऑटो हैं। इसके डोर्स में कप होल्डर्स भी आते हैं। बैक पे एक गाड़ी एयर वेंट्स भी ऑफर करती है, जो कि ग्रैंडे में नहीं आते थे। और इसके अलावा नीचे 2 C2C पावर आउटलेट भी दिए गए हैं, जो कि सिर्फ फॉर्च्यूनर में आते हैं, वो भी GR स्पोर्ट में। लेजेंडर में भी C2C पोर्ट नहीं आते, USB पोर्ट्स आते हैं। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अपग्रेड है। इसके अलावा बैक पे कैबिन लाइट्स बीच में ये अगेन हेलोजन वाली दी गई हैं। बैक पे गाड़ी आइसोफिक्स के पोर्ट ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन की गाड़ी 18 सीसी हाइब्रिड ऑफर करती है। ये बेसिकली 2ZR FXE इंजन है, जो कि टोयोटा की 4th जनरेशन की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और ये वही इंजन है जो कि प्रियस में भी आता है, इसके अलावा इस गाड़ी में आता है, और टोयोटा की बहुत सारी कार्स में आता है। और ये बेसिकली एक अच्छा खासा ड्यूरेबल इंजन है। ये इंजन आपको एवरेज भी अच्छी देगा, पावरफुल भी काफ़ी है, और इसके अलावा इस गाड़ी के इंजन की कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये इंजन 134 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है कंबाइंड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ग्रैंडे वगैरह भी इतनी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर आती है, तो इसका रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली आम इंजन से ज़्यादा तेज होने वाला है। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन एक गाड़ी ECVT ऑफर करती है, और उसी ECVT ट्रांसमिशन के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है। ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 25 से 30 तक की दे सकती है अगर आप इसको बहुत ही प्यार से चलाएं, लेकिन 20 से 25 तक की एवरेज आपको आराम से देगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एवरेज है इस साइज की गाड़ी के लिहाज से। अगर आप 18 सीसी आम गाड़ी लेते हैं तो आपको 10 से 12 की एवरेज देती हैं ग्रैंडे वगैरह, जबकि इतनी बड़ी गाड़ी के साथ आपको इस तरह की एवरेज मिले तो मेरे ख्याल से और क्या चाहिए। बाकी गाड़ी अपनी वैल्यू भी काफ़ी अच्छे से रिटेन करेगी, क्योंकि एक हाइब्रिड कार है, और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और भी बेहतर बनाते हैं। लेकिन इस गाड़ी का इंजन बिल्कुल एक्सपोज सा है, इसमें कोई शील्ड्स, कोई कवरेज नहीं दी गई। हेडलाइट्स एक्सपोज हैं, रेडिएटर एक्सपोज है, सारा चेसी वगैरह, फेंडर की शील्ड, सब कुछ आपको सामने से नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत इंसुलेशन दी गई होती तो बहुत बेहतर था, बट टोयोटा ने यहाँ पे सब कुछ ही बिल्कुल स्ट्रिप डाउन छोड़ा हुआ है। ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो सकता था। बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोर्ड इस गाड़ी का स्टैंड से ही ओपन होता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है 215, 60 और 17। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है, जो कि 10 स्पोक है और सिंगल ही कलर में है, सिल्वर कलर के। लेकिन टायर इस गाड़ी में BG मैक्स स्पोर्ट है, जो कि मेरे ख्याल से काफी इंफीरियर है एज कम्पेयर टू जो ग्रैंडे में आ रहा है योकोहामा का एडवांस। ये टायर जनरल का है, और ये काफ़ी हार्ड है। अगर आप इसको लेकर चेंज करवाते हैं और इसमें कोई मिश्रण बुकार डलवा देते हैं कॉन्टिनेंटल, तो इसकी राइड बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बाकी गाड़ी ऑटो डिस्प्ले ऑफर करती है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ABS भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।